Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. 27 रजब से पहले किसी भी दिन सिर्फ 27 बार पढ़ लो, दौलत के अंबार लग जाएंगे, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 27 रजब जिसे शब मेराज कहा जाता है, मेराज की रात भी कहा जाता है, और जो बंदा इस रात को पा लेता है, इस रात में क़याम, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात, नवाफिल पढ़ लेगा, तो फिर रब करीम से जो भी मांगेगा अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। सबसे बड़ी बात ये रात रब को मनाने की, रब से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की और नसीब खुलवाने की रात है। बड़ी अजमत वाली, बड़ी बरकत वाला महीना बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अभी भी मौका है। जो लोग माह रजब को लापरवाही में गुजार रहे हैं वो 27 रजब से पहले किसी भी दिन ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। ये वजीफ़ा इतना तेज़, इतना अर्जेंट काम करता है कि जो बंदा सुबह ये वजीफ़ा पढ़ता है शाम तक उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। जो शाम को पढ़ता है तो सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है। 27 रजब शब मेराज से पहले ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो, बहुत जल्द माला माल हो जाओगे। रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने आपके कदमों में आ जाएंगे। ये रात खुशकिस्मत इंसान के नसीब में आती है और इस रात को मांगने वाला रब करीम से करोड़ों भी मांगता है तो उसको मिल जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आप 27 रजब तक अपने गुनाहों को बख्शवा लें, रब को मना लें। 27 रजब की रात से पहले का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 27 रजब से पहले जब आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे, रब को मना लेंगे, रब को राज़ी कर लेंगे, अपने गुनाहों को बख्शवा लेंगे, अपनी बंदिशों से, रुकावटों से, नज़र बद, हसद जैसी तमाम परेशानियों से जान छुड़ा लेंगे, तो ये वजीफ़ा पढ़ते ही रब करीम हर हाजत को पूरा कर देगा। आप इस वीडियो को देखकर अभी भी ये वजीफ़ा पढ़ लें या 27 रजब से पहले जब भी ये वीडियो मिल जाए तो आपने ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है। 27 रजब से पहले किसी भी रात को, किसी भी दिन को आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर कोई बंदा 27 रजब से पहले किसी भी वजह से नहीं पढ़ सकता, आप 27 रजब को ये वीडियो देखते हैं तो आप 27 रजब को भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये वजीफ़ा पढ़ने बैठते हैं, जब जिस हाजत को लेकर बैठते हैं वो मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाती है। ये वो वजीफ़ा है जिसे पढ़ते साथ ही अर्श इलाही से गैबी मदद आ जाती है। आज हर कोई चाहता है कि उसके पास माल और दौलत हो, उसके पास रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने हों, उसके घर में रहमत बरकतों का नज़ूल हो और वो रब करीम से जो भी मांगे, जिस चीज़ की हाजत करे वो पूरी हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये वो रब जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पता भी नहीं हिल सकता, उस रब को राज़ी रखा जाए, इस रब को मनाया जाए। इस रब से अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए एक ऐसा वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने से रब करीम से जो भी मांगोगे, आप जिस हाजत के लिए हाथ उठाएंगे, रब काबा बैठे बैठे आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिस घर में ये वजीफ़ा बताए के तरीके और तरतीब से पढ़ा जाता है, उस घर की औलाद, उसकी तमाम नस्लें आबाद हो जाती हैं। वो घर शब मेराज से पहले अरबपति बन जाता है। रजब जिसे रब का महीना कहा जाता है, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब रब का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इस महीने में एक रात शब मेराज की रात है, जिस रात में रब करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत और 7 आसमानों की सैर कराई। इसी रात नमाज का तोहफा भी दिया। इस रात को अज़मत वाली रात कहा जाता है, इस रात को कबूलियत वाली रात कहा जाता है। बदबख्त और बदनसीब है, बदकिस्मत है वो बंदा जो 27 रजब की रात या उससे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके। इस वजीफ़े की बरकत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आज कोई फ़कीर है, तंग दस्त है, गुर्बत का मारा हुआ है, परेशान हाल है, आप रब करीम से जो भी मांग चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। बेटियों के रिश्तों की वजह से कोई परेशान है, रिश्ते नहीं हो रहे, माँ बाप बच्चों के लिए परेशान है बेहतर रिश्ते के लिए, तो ये वजीफ़ा पढ़ लें तो अल्लाह ताला अच्छे असबाब पैदा कर देगा। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। रब काबा के सामने हाथ फैला कर मांगेंगे तो बे औलादों को औलाद नसीब होगी। जब हर शय पर कादिर रब की ज़ात है तो फिर क्यों ना रब के सामने रोया जाए, रब के सामने हाथ फैलाए जाए। आज
جو بندہ قرض دار ہے، قرض کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، قرض جیسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے تو 27 رجب سے پہلے صرف 27 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ نے 27 رجب شب معراج سے پہلے کسی بھی رات، کسی بھی دن کو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس کام میں خیر ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے۔ یہ رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو 27 رجب سے پہلے یا وہاب پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا وہاب کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 27 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جس چیز کی آپ کو حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے،